ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुरान शरीफ की तालीम देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोसेस को समझाने के लिए आई हूँ। लोग कहते हैं कि ये हीलिंग गलत है, ऐसा है। जो हीलिंग का नाम रेकी है, लोग कहते हैं अरे ये तो हमारे मज़हब में हराम है। पहली बात तो ये है कि रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी, कायनात का नूर। कायनात का नूर कभी भी गलत नहीं हो सकता, और वो कोई रिलीजन से कनेक्ट नहीं है। हर एक रिलीजन जो है, हर एक रिलीजन के अंदर जो इंसान है उसका खून लाल है, उसके पास भी हड्डी पसली सब सेम है। मर्द औरत हिंदू मुस्लिम सब एक ही जैसे है। मर्द का स्ट्रक्चर अलग, सारे हिंदू मुस्लिम मर्द का स्ट्रक्चर एक है, सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जितनी भी औरतें हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है। सबको दुख होता है, सबको ट्रॉमा होता है, सबको एंजाइटी होती है, सबको खुशी होती है, सबके बच्चे होते हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती है, सबको पैसे चाहिए, हर चीज़ सेम है। तो सिर्फ एक रिलीजन की वजह से आप एनर्जीज को दोष नहीं दे सकते। एनर्जी का मतलब होता है बरकी रौ, उर्दू में कहा जाता है बरकी रौ, मस्बत बरकी रौ, मनफी बरकी रौ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। तो आप कैसे इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी, आज हमको गुस्सा आता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमको गुस्सा आ गया था इसलिए हमने कुछ भी बोल दिया। क्या है वो एनर्जी है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक्साइटमेंट में हमारे से कोई चीज़ हो जाती है तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो इसलिए ऐसा हो गया। तो ये एनर्जी ही है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो पैदा करती है, हमारी बॉडी में चीज़ें पैदा करती है। जब एनर्जी होती है तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है खुशी के मारे। जब हमें डर लगता है तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है डर के मारे। तो ये सारी चीज़ें, डर तो हमें दिमाग से लगना चाहिए लेकिन उसका असर बॉडी पे क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी ट्रॉमा हमारे अंदर आता है वो बीमारी बनके हमारी बॉडी में जाता है। तो हम अपने दिमाग से ही अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। दवाइयाँ खाकर टेम्पररी हम उस चीज़ को दबाते हैं क्योंकि मेंटली हमें पता होता है कि दवा खा लिया है तो हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम ठीक हो जाते हैं। वो जो है वो एक तरह का प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हीलिंग प्रोसेस क्या होता है और हमारे लिए हीलिंग प्रोसेस क्या अहमियत रखता है।